खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। महाराज जी, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? अगर हाँ तो क्यों? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है। जब तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है तो उसे सत्य भास रहा है, लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए वो उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि हम शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा। यही अज्ञान है, जबकि ये मुझे कभी नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूं, पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है ऐसा भासता है नहीं। यही ज्ञान हो जाए तो बात बन जाए। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए सतमार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। खूब भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, ज्ञान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा वो। तो इसलिए आत्माराम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता।